बिल्कुल की पॉइंट्स का जो होता है ना, ये की पॉइंट्स बना के जो है रजिस्टर्स में स्टार्ट कर दिया करो। चलो, द रिकॉर्डिंग इज ऑन ऑफिशियली। टुडेज टॉपिक इज बेसिकली नेचुरल लॉग्स एंड कॉमन लॉग्स। देयर आर टू टाइप्स ऑफ लॉग्स, ठीक है। लॉगरिथम में देयर आर टू टाइप्स ऑफ लॉग्स। द फर्स्ट वन इज कॉल्ड द कॉमन लॉग। अब जरा इसको बोर्ड पे जरा गौर से देखना कि दो तरह के हमारे पास लॉगरिथम्स हैं, ठीक है। द फर्स्ट वन इज कॉल्ड द कॉमन लॉग एंड द नेक्स्ट वन इज कॉल्ड द नेचुरल लॉग, ठीक है। हाउ कैन वी डिस्टिंग्विश बिटवीन देम, क्या डिफरेंशिएशन है, दोनों में फर्क क्या है। कॉमन लॉग जो है ना, दैट इज कॉमन लॉग। कॉमन लॉग की बेस हमेशा 10 होती है। अगर लॉग की बेस 10 हो तो उस लॉग को हम कॉमन लॉग कहते हैं, ठीक है। मैं दोबारा रिपीट करता हूं। आपको पता है लॉग की बेस तो होती है, लॉग इज नथिंग विदाउट द बेस। अगर बेस नहीं है तो लॉग नहीं है। तो अगर लॉग की बेस 10 हो जाए तो इस तरह के लॉग को हम कहते हैं कॉमन लॉग। और इसको जो लिखने का तरीका है ना, वो इस तरह लिखते हैं कि स्मॉल एल और जी, ठीक है। वी डोंट राइट बेस, हम बेस नहीं लिखते, हम लोग 10 नहीं लिख रहे अब, ठीक है। ये तुम लोग को याद करना पड़ेगा, ये अच्छी तरीके से समझना पड़ेगा, क्योंकि अब बुक में जो है ना, वो नेचुरल लॉग जो तुम्हारे पास कॉमन लॉग है ना, उसको एल जी लिखा जाएगा, ठीक है। देयर शुड बी नो बेस, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए कि देयर इज अ बेस 10 एट द बॉटम। ये आपको याद होना चाहिए, बिकॉज दिस एल जी इज बेसिकली ये रिप्रेजेंटेशन है कॉमन लॉग की, एंड कॉमन लॉग हैज अ बेस ऑफ 10, ठीक है। ये बात समझ में आ गई है। द नेक्स्ट टाइप ऑफ लॉग इज अ नेचुरल लॉग। नेचुरल लॉग ऐसा लॉग होता है जिसकी बेस ई होती है। नेचुरल लॉग इज अ लॉग दैट हैज अ बेस ई, ठीक है। अगर आपके लॉग की बेस ई हो जाए तो आप उसको नेचुरल लॉग कहते हो, और उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है स्मॉल एल और एन। कोई बेस नहीं नजर आ रही तुम्हें यहां लिखा हुआ, लेकिन इट इज अंडरस्टूड दैट द बेस इज ई। ये चीजें तुम्हें जहन में बिठानी पड़ेंगी। देयर आर टू टाइप्स ऑफ लॉग्स। द फर्स्ट वन इज अ कॉमन लॉग। Common log is a log that has a base 10. If the log has a base 10, it is called a common log. And the symbol for common log is LG. Natural log, if the log has a base of E, it is called a natural log. The symbol for the natural log is LN. ठीक है। जब भी अब LN नजर आएगा समझ जाना log है जिसकी बेस E है। जब भी LG नजर आएगा समझ गए जिसकी बेस 10 है। अब तुम लोग मुझसे क्वेश्चन पूछोगे सर व्हाट इज ई। ई इज बेसिकली अ नंबर, ठीक है। एक कांस्टेंट है जिसको हम नाम देते हैं यूलर्स नंबर। इट इज बेसिकली एन इररेशनल नंबर। इसकी वैल्यू आपके कैलकुलेटर में फीड होती है। अगर आप कैलकुलेटर को देखोगे तो लॉग की साइड पे आपको ई नजर आएगा। आप उस ई को इक्वल करके प्रेस करोगे तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ ई। 2.7 समथिंग इसकी वैल्यू आती है। इट इज एन इररेशनल नंबर, तो इसकी वैल्यू चलती रहती है, कभी खत्म नहीं होती, ठीक है। अच्छा, आप Sir, फर्स्ट करो, बोलिए। it is just like pi. The बिल्कुल value जस्ट of लाइक pi पाई, is like बिल्कुल वेरी गुड, जस्ट लाइक पाई। जैसे पाई एक कांस्टेंट है ना, इररेशनल नंबर है, इसी तरह ई भी एक इररेशनल नंबर है, उसको यूलर्स नंबर कहते हैं। अब जरा इधर आ जाओ। मैंने तुम लोग को लॉग फॉर्म में एक एक्सप्रेशन दिया, मैंने एक लॉग इक्वेशन तुम लोग को दी, लॉग ऑफ y इक्वल्स टू x। मैंने तुम लोग को बोला यू हैव टू कन्वर्ट दिस लॉग इक्वेशन इनटू द इंडेक्स इक्वेशन। इसको इंडेक्स फॉर्म में कन्वर्ट करो। तो अब तुम लोग सोचोगे कि सर हमें तो कोई बेस ही नहीं नजर आ रही। तो तुम्हें फिर ये बात याद सर रखनी है क्योंकि कि दिस एलजी इज की बेस हमेशा एलजी। 10 होती है। बिल्कुल, एलजी की बेस हमेशा 10 होती है, ये तुम्हें अपने जहन में रखना है। तो दिस इज 10 और दिस इज x, ये 10 पे x हो जाएगा इक्वल्स टू y। देखो इसको मैंने इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया इंडेक्स फॉर्म में। द नेक्स्ट थिंग इज, मैंने तुम लोग को एक और लॉग इक्वेशन दी दैट इज ln y इक्वल्स टू x। मैंने बोला इसको इंडेक्स फॉर्म में कन्वर्ट करो। तो तुम लोग को यही जहन में रखना है कि सिंस दिस इज ln तो द बेस इज e, तो e की पावर x इक्वल्स टू y। अब हमें ये काम करना है। इनकी वैल्यूज कहां से आएंगी, इनकी वैल्यूज कैलकुलेटर से आएंगी। किस तरह आएंगी वो मैं सॉल्व कराऊंगा सारे क्वेश्चंस, लेकिन अभी सिर्फ इतनी बात याद रख लो, अभी सिर्फ इतनी बात याद रख लो। अजर इधर देखो, अजर फोकस ऑन द बोर्ड। हाँ, अभी सिर्फ इतनी बात याद रख लो कि हमारे पास दो तरह के लॉग्स हैं। द फर्स्ट वन इज अ कॉमन लॉग। कॉमन लॉग वो वाला लॉग है जिसकी बेस हमेशा 10 होती है और एलजी से लिखा जाता है। अनदर टाइप ऑफ लॉग इज कॉल्ड अ नेचुरल लॉग। नेचुरल लॉग की बेस ई होती है और उसको ln से रिप्रेजेंट किया जाता है। ई का मतलब है यूलर्स नंबर, जो कि एक सर इररेशनल नंबर है। जी अजर बोलिए। सर ये लॉग हमेशा पेपर 2 में आएगा या पेपर 1 में भी आ सकता है? बिल्कुल पेपर 1 में भी आ सकता है, क्योंकि हमने 3.3 में बिल्कुल कैलकुलेटर यूज नहीं किया। तो 3.3 का अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो वो बिल्कुल पेपर 1 में आएगा, और अगर 3.4 से कोई क्वेश्चन आता है तो वो पेपर 2 में आएगा। तो लॉग ऐसी चीज है जो आपके सर पेपर 1 में भी है, पेपर 2 में भी है। बोलिए। लेकिन एडमैथ्स में तो ये तो मैथ्स में होगा ना कि मैथ्स में पेपर 1 में कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता।
एड मैथ्स में दोनों पेपर्स में कैलकुलेटर अलाउड होता है। देखो अभी तुम लोग के पास 3 साल है ना, अभी तो हो सकता है 3 साल में, क्योंकि जो पिछले सालों में ये था कि इन्होंने जो है पेपर 1 में कभी अलाउ नहीं किया था, कैलकुलेटर कभी अलाउ कर देते हैं, तो हर साल इनकी लेकिन सर अब स्ट्रेटेजी तो चेंज हो जाती है। तो अब ये देख लेंगे कि 3 साल के अंदर अभी हम लोग इस तरह चलेंगे कि क्योंकि मैथ्स की भी तैयारी हो जाएगी, तो हम कोशिश करेंगे, क्योंकि 3.3 जो थी ना उसमें हमने कैलकुलेटर यूज नहीं किया, लेकिन लॉग के अगर क्वेश्चन जो है वो 3.4 से अगर आते हैं तो वो डेफिनेटली पेपर 2 में आएंगे, क्योंकि ये कैलकुलेटर के बगैर सॉल्व नहीं हो सकते। लेकिन तो सर वो भी इंशाल्लाह लॉस, वो बोलो भी बोलो सर बोलो। लॉस की मदद से सॉल्व हो सकते हैं सर, यानी कि कौन सा जितने वाला? भी कैलकुलेट मैं अभी लॉस की मदद से। मैं अभी क्वेश्चन कराता हूँ ना तुम्हें 3.4 के, फिर तुम लोग मुझे बताना, ठीक है? फिर उसमें तुम लोग को आइडिया सर होगा किस तरह हम लोग कैलकुलेटर यूज कर सर रहे हैं। सर ठीक है अजय, क्लियर हो गया? तो ये बोर्ड पे जो भी लिखा है इसको लिख लो। ये मैंने जो है दोबारा लॉग यहाँ रिवाइज करा दिए हैं कि लॉग ऑफ 10 10, ठीक है? लॉग ऑफ 10 10 आपको पता है बेस भी 10 आर्गुमेंट भी 10, सर तो 1 इसको 1 मैं बिल्कुल इसको मैं LG 10 भी लिख सकता हूँ, ठीक है? क्योंकि आपको पता है ये लॉग ऑफ 10 जो है दैट कैन बी रिप्रेजेंट बाय LG, तो लॉग 10 इक्वल्स टू 1। और फिर इस तरह लॉग ऑफ EE, लॉग ऑफ EE को मैंने ln लिख दिया, ln E इज सर ऑलवेज ये 1, भी 1। ठीक है? और ये वाला जो रूल था जो हमजा ने बताया था, ये मैंने यहाँ भी लिख दिया टॉप पे कि इफ द लॉग इज अप्लाइड टू अ आर्गुमेंट दैट हैज अ पावर, तो वो पावर हमेशा पहले आ जाएगी और वो लॉग उसके बाद लिख दिया जाएगा। लेकिन तो सर दैट इसमें वाज मैं कुछ सर मैं इसमें कुछ ऐड करना चाहूंगा, जैसे कि सर अगर बेस के भी, अगर एक बेस के साथ भी पावर है तो सर हम उसको भी यानी कि लिख सकते हैं, वो बिल्कुल जाएगा डिवीजन R में, अपॉन X, वो बिल्कुल वो वाला। डिवीजन में लिखोगे, लेकिन वो रूल जो है ना वो फिलहाल हम लोग इधर अभी लेवल पे सही यूज नहीं कर रहे, क्योंकि वो हमारे सही है लेवल सर, पे नहीं है ना। वो जो तुम कह रहे हो सही बिल्कुल सही सही है, लेकिन वो डिवीजन में आ जाएगा, वो उसको अभी डिस्कस ना करो, ठीक है? ओके बस सर। वहां पे ये सिंपल रूल है कि बस पावर को पहले ले आओ, बाकी पूरा लॉग एज इट इज लिख दो। यही रूल हम इसमें अप्लाई करने वाले हैं। अगर बोर्ड से ये जो चीजें थी कॉपी कर ली है तो मुझे बता दो, मैं रफ कर दूं। बोर्ड एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं, फिर 3.4 के क्वेश्चन है। बोर्ड कॉपी हो गया तो मैं रफ कर सकता हूँ? जी सर। जी सर। ठीक, यस सर। चलिए वी आर स्टार्टिंग विद द एग्जांपल्स। कुछ एग्जांपल्स है हमारे पास, बुक की एग्जांपल्स भी फॉलो करता हूं ताकि तुम लोग उसको देख भी लो अच्छी सर तरीके से। बोलिए। सर जब हम लोग सॉल्व कर रहे होंगे क्वेश्चन, तो आप हमें ये भी बता सकते हैं कि कैलकुलेटर में कैसे डालनी है? बिल्कुल बिल्कुल, अभी मैं कैलकुलेटर यूज करना, ये तो मैं फेस टू फेस में ज्यादा अच्छा समझा दूंगा। अभी हमारी इंशाल्लाह जब फेस टू फेस क्लास होगी ना, तो फिर मैं तुम लोग को यूज करना सिखाऊंगा कि लॉग जो है वो डायरेक्ट कैसे कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है? लेकिन अभी सर हम कुछ लोग जो कैलकुलेटर्स में सिर्फ कॉमन लॉग्स की वैल्यू आ रही थी ज्यादातर, वैसे तो उनके लिए अलग कैलकुलेटर इस्तेमाल होंगे। बाय करने पड़ेंगे तुम्हें। हाँ, वो मतलब ये ना कि एक मॉडल जो है वो उसका नया तुम लोग खरीद लो, जिसमें तुम लोग डिफरेंट बेसिस के लॉग्स भी कैलकुलेट कर सको। लेकिन आज जो हमें काम करना है ना, वो बेसिकली लॉग ऑफ बेस 10 ही है, जो तुम अपने कैलकुलेटर से आराम से कैलकुलेट कर लोगे, ठीक है? वो सबके कैलकुलेटर में है, वो सब कैलकुलेट कर सही है सकते हैं, सर। ठीक है? चलो, वी आर स्टार्टिंग विद द फर्स्ट एग्जाम्पल। ये एग्जाम्पल भी तुम लोग को कॉपी करनी है, इसके बाद फिर हम जो है वो क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। हमारे पास एक क्वेश्चन है, द क्वेश्चन इज सॉल्व। We have 6x plus 2, 6 की पावर x plus 2 equals to 21. This is our question. याद करो, मैंने जब तुम लोग को स्टार्ट किया था, जब मैंने लॉग का टॉपिक स्टार्ट किया था, तो आई टोल्ड यू हाउ कैन यू सॉल्व दिस क्वेश्चन। मैंने तुम लोग को यहीं से स्टार्ट किया था। मैंने बोला था कि इफ अ क्वेश्चन कम्स लाइक दिस, 5 to the power x equals to 9, 5 की ऐसी कौन सी पावर होगी कि आंसर तुम्हारा 9 आए, तो यू जस्ट स्टॉप। तुम लोग रुक गए थे, तुमने कहा था सही ये हम नहीं बता सकते क्योंकि x की पावर डेसिमल्स में होगी, हमें कैलकुलेटर्स यूज करने पड़ेंगे। याद है ये सवाल, ये क्वेश्चन याद है? जी सर जी जी सर जी सर। सर। आज हम यही सीखेंगे कि हाउ कैन वी सॉल्व दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को अब हम कैसे सॉल्व करेंगे, एसन ने देखो बता भी दिया, क्योंकि एसन को समझ में आ गया कि हमें लॉग अप्लाई करना है। x is equals to log x is equals to log 59 log 59। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह करेंगे, मैं इसको भी कराऊंगा, ठीक है? एक एग्जांपल ये वाली कर लेते हैं, एक एग्जांपल ये वाली कर लेते हैं। पहले इस वाली एग्जांपल पे आ जाओ। हमारे पास क्वेश्चन है 6 to the power x plus 2 equals to 21। मुझे सॉल्व करना है, मींस आई हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x जो है वो एक्सपोनेंट में बैठा हुआ है, मुझे इसको जो है ना वो नीचे लाना है सॉल्व करने के लिए। तो मुझे जरा थोड़ी सी हेल्प करो कि मैं इस पावर को नीचे कैसे लेके आऊंगा, ऐसा कौन सा फंक्शन अप्लाई करूं जिससे ये पावर नीचे आ जाए। सर लॉगरिथमिक फॉर्म में एक्सप्रेस कीजिए, log 6 21 is equals to x plus 2। अच्छा, तुम ये कह रहे हो कि इसकी फॉर्म चेंज कर दो, इसको लॉग फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। मैं तुम्हें एक दूसरा तरीका सिखाता हूं जो कि हर सवाल पे अप्लाई हो जाएगा, जो कि हर क्वेश्चन पे अप्लाई होगा, ठीक है? सही है अब देखो मैं क्या कहता हूं। मैंने तुम लोग से क्वेश्चन किया था कि 6x plus 2 equals to 21 है, मुझे x की वैल्यू चाहिए।
जब तक ये x पावर से नहीं हटेगा मैं इसकी वैल्यू नहीं निकाल सकता। इसका मतलब है मुझे इसको नीचे लेके आना है, मुझे इसको पहले लेके आना है। तो पहले लेके आने के लिए तुम्हें पता है कि लॉग का एक रूल है, अगर यहाँ कहीं लॉग आ जाए तो मैं इसको नीचे यूज कर सकता हूं। ऐसे ही है, ठीक है। अब मैथ्स कहता है जो भी काम करो दोनों साइडों पे करना। यू कांट यूज लॉग ऑन वन साइड। अगर आप एक साइड पे लॉग ले रहे हो तो वो गलत हो जाएगा। तो इसके सर लिए हम हम लोग क्या करेंगे, चेंज ऑफ बेस अप्लाई करेंगे। ना 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 अभी नहीं, अभी इतने आगे मत जाओ, अभी इतने आगे नहीं जाऊंगा। अभी देखो मैं क्या करा रहा हूं, पहले ये देख लो फिर उसके बाद मुझसे पूछना। सही है टेकिंग सर, सही। लॉग ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने तुम लोगों को क्वेश्चन दिया 6x + 2 = 21। मैंने कहा यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तुमने कहा सर x जो है वो तो एक्सपोनेंट में है, ऐसे तो मैं जो है वो 21 को 6 तो नहीं बना सकता। 21 को 6 कैसे बनाऊं, नहीं बना सकता। तो मुझे इस x को जो है ना वो नीचे उतारना है। तो नीचे उतारने के लिए मुझे पता है कि लॉग का एक रूल है। तो मैंने क्या किया, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। मैथ्स यही कहता है ना कि जो भी काम करो दोनों साइडों पे करो। मैंने क्या किया, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। अब देखो मैंने क्या किया, मैंने लिखा लॉग x = log of 21। मैंने ये कौन सा वाला लॉग लिया है, मैंने ये कौन सा वाला लॉग लिया है सर बेस 10 वाला सर, वो कॉमन लॉगरिथम। कॉमन लॉगरिथम लिया है। हमेशा दोनों साइड पे एक ही बेस लेना और हमेशा log 10 ही लेंगे हम, क्योंकि इट इज इजी टू फाइंड विद द कैलकुलेटर। हमेशा जब भी आप लॉग लोगे दोनों साइड पे हमेशा log 10 ही लेना। मैं अभी आगे और समझाऊंगा कि जो दूसरा वाला लॉग है वो कब यूज करना है। इतना समझ में आया। ये मैंने क्या किया, टेकिंग जी लॉग सर। ऑन बोथ साइड्स, log 10 मैंने यहां भी ले लिया और log 10 मैंने यहां भी ले लिया। ये क्लियर है? जी सर। सर उसकी वो सर एक्सपोनेंट की फॉर्म को मल्टीप्लाई कर दें सर उससे x + 2 को। ठीक है, वही करने जा रहा लॉ हूं। अब यहां लॉ देखो, अप्लाई। अब यहां देखो, अब यहां देखो लॉग का रूल लग रहा है। लॉग का रूल मैंने बताया था कि अगर लॉग किसी ऐसे आर्गुमेंट पे लगता है कि उस पर पावर होती है तो ये पावर कहां जाती है, पहले आ जाती है। तो मैं इसको ये कैसे लिखूंगा, मल्टीप्लाई हो जाती है सर। x + 2 एंड देन log log 10। 10x, वो log 10 6। ये वाला स्टेप समझ में आया, ये वाला स्टेप समझ यस में सर। आया, जी सर। बाकियों को समझ में आ गया? यस सर। ठीक है। ये अब क्या करेंगे, ये जो log डिवाइड कर 10 देंगे सर उसको उससे। यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, x + 2 = 2। अब मैं इसको LG लिख लूं, LG लिख लेता हूं, इतना जी बड़ा सर। लिखना पड़ रहा है बेस जी 10, सर। LG लिख लेता हूं। LG 21 डिवाइडेड बाय LG 6। LG 6। ये बात समझ में आई है, ये वाला स्टेप समझ में आया? जी सर। चलो अब यस सर। कैलकुलेटर्स निकाल लो, अब कैलकुलेटर्स निकाल लो, अब कैलकुलेटर्स निकालो जल्दी से। अब मुझे तुम लोग खुद बताओगे। चलो सबने कैलकुलेटर्स जो है, मुझे उम्मीद है कि सबके पास कैलकुलेटर्स हैं। सिर्फ लॉग को प्रेस करो जल्दी से, लॉग को प्रेस करो और आगे लिखो 21 और मुझे जल्दी से आंसर बताओ क्या आ रहा है। लॉग 21 कितना आ रहा है? 1.70 सर। लॉग 21 1.699 था सर, 1.6991 था, लेकिन मैंने 1.70 लिखा है सर। सर मेरे पास log 21 का सर 1.32 जबरदस्त। 1 मेरे पास भी यही आ रहा है। हमजा दोबारा चेक कर लो, 1.3222 इस तरह का आ रहा है। ठीक है हमजा दोबारा चेक करो, दोबारा अब दोबारा सही है सर। कैलकुलेटर यूज करो, लॉग प्रेस करो जल्दी से और 6 मुझे बताओ कितना आ रहा है। 0.778 0.778 इज योर आंसर। ऐसे ही आ रहा है, सबका यही आ रहा है। यस सर। दोनों को जल्दी से जी डिवाइड कर लो। सर। x + 2 = दोनों को डिवाइड करो जल्दी से। 1.3222 डिवाइडेड बाय 0.778, जल्दी से डिवाइड करके मुझे बताओ कितना आंसर आ रहा है, कितना आंसर आ रहा है? 1.699। जबरदस्त, 1.6994। इधर तक हम लोग आ गए हैं, सिर्फ कैलकुलेटर यूज किया है हमने और कोई काम नहीं किया। ये बात समझ में आई है, ये बात समझ में आ गई है? अब मुझे बताओ, मुझे x की वैल्यू चाहिए, x की वैल्यू चाहिए, ये +2 है, उधर जाके क्या हो जाएगा, -2 सर, माइनस हो जाएगा। अब जल्दी से मुझे आंसर बता दो। 1.669 में से जब मैं 2 को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो व्हाट विल बी माय आंसर? -0.331। जबरदस्त, -0.301 विल बी माय आंसर। क्योंकि उसने मुझे बोला है नहीं सर, कि जो है 331 सर, 331। मेरा तो 30, एक और बार चेक करो हमजा, एक और बार चेक करो। 331 आ रहा है, यहाँ मेरा सर 301 आ रहा है, 301 आ रहा सर है। जी बोलिए। सर 301 ही आ रहा है सर, सर 301 आ रहा है। इट्स सही सही है। -0.331। बिल्कुल यस, 301 301।
एक बार चेक कर लो, उसमें इशू नहीं है, एक बार तुम लोग चेक कर लो दोबारा। मेरा आंसर आ रहा है -3.301। ठीक है, मैंने यहाँ लिख दिया है। तो ये आज का काम है, ठीक है, मुश्किल है ये। अब इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। अब तुम लोग मुझे बताओ जल्दी से, ये कैसे सॉल्व करेंगे? इसको कैसे सॉल्व करूं, जल्दी जल्दी बताओ, कैसे सॉल्व करूं? x को सर कैसे लाऊं लॉग नीचे? सर वो बेस 10 कर लें सर, log 5 दोनों ठीक जगह है, log ले लें, दोनों साइड्स पे log ठीक है, 5x log 9 जबरदस्त। log दिस 9। इज द फर्स्ट स्टेप, दिस इज द फर्स्ट स्टेप, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। इसको मैं अब ऐसे लिखूंगा, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, टेकिंग सर लॉग ऑन बोथ साइड। सर जी सर इसके बाद आप x LG5 सर लिखेंगे और हाँ, फिर वहाँ LG9 एक्सपोनेंट को मल्टीप्लाई कर दे सर उससे। डिवाइड कर देंगे। जबरदस्त, जल्दी से बता दो डिवाइड करके क्या आंसर आ रहा है। x इज इक्वल टू LG9 अपॉन LG5। क्या आंसर आ रहा है जल्दी से बता दो। x का क्या आंसर आ रहा है? वो जो एसन ने बताया था वही आ रहा है, 1.3। 1.365 सर। जबरदस्त, 1.365। तो अब आ गई इक्वेशन सॉल्व करना, 1.365। सर सेकंड लास्ट स्टेप नजर 1.37 नहीं आ रहा। मैं ऊपर कर देता हूँ, 1.37 सर। 1.37। बस, तो ये आज का काम था, जो कि इट्स ऑल अबाउट कैलकुलेटर। ठीक है, तो अब जिसको ये समझ में आ गया जल्दी से क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करो। क्वेश्चन नंबर 1 यही है जो बोर्ड पे लिखा हुआ है इत्तेफाक से। ठीक है, तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 3.4। 3.4 का वही काम है जो हमने अभी किया है। जल्दी से सॉल्व करो, मुझे आंसर सर बताना कितने स्टार्ट करो। पार्ट्स करने? अभी स्टार्ट करो, कम से कम 4 पार्ट्स करेंगे स्टार्ट के, और 4 पार्ट्स करेंगे एंड के। कम से कम 8 पार्ट्स कर लेते हैं। चलो 6 पार्ट्स कर लेते हैं, 3 सही है फ्रॉम सर। द बिगिनिंग एंड 3 फ्रॉम द एंड। मैं लिख देता हूं यहाँ बोर्ड पे। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आ गया, इसको रब कर सकता हूं, अगर नहीं समझ में आया पूछ लो, मैं दोबारा बता देता हूं। क्लियर है? सर पूछिए। सर इसका फाइनल आंसर क्या है? इस वाले क्वेश्चन का नहीं, जो आपने पहले 1.37 कराया। मैंने जो इसका आंसर आ रहा है -0.301, ये इसका फाइनल आंसर है। -0.301 इज द वैल्यू ऑफ एक्स। क्लियर है अजर? आगे बढ़ जाए। जी सर। चलिए, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, वी हैव टू सॉल्व सम क्वेश्चंस नाउ। दिस इज एक्सरसाइज 3.4। इट इज ऑन पेज नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 1 इज सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके, मेरी आवाज क्लियर है ना? क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 15 तक, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके Yes, sir. 15 तक वी हैव टू सॉल्व। अभी इसमें एक पॉइंट रह गया जो तुम लोग को मुझे बताना है, वो जब क्वेश्चन आएगा मैं उसी वक्त बताऊंगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज 5 टू द पावर x इक्वल्स टू 9। तो सबसे पहला स्टेप, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो वी विल टेक LG। हमेशा लॉग, अगर E नहीं नजर आ रहा तो आप LG लेना। ठीक है, अगर क्वेश्चन में E आपको नजर नहीं आ रहा तो यू विल ऑलवेज गो फॉर लॉग विद द बेस 10, दैट इज LG। सर वैल्यू कितने डिजिट तक लिखनी है? 3 डेसिमल प्लेसेस कर लो, क्योंकि हमारे पास बुक के पीछे जो आंसर्स आ रहे हैं ना, वो भी 3 डेसिमल प्लेस तक ही आ रहे हैं। तो राउंड ऑफ करके 3 डेसिमल प्लेसेस तक कर लो। ओके सर। तो सर पहले वाले का मुझे आंसर बता दो जी। व्हाट इज द आंसर ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन? x इज इक्वल टू, 1.37 सर ये जी अजर बोलिए। जी नहीं सर, अजर कुछ बोलिए। नहीं। चलो क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट कर दो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 2 लिख रहा हूं मैं बोर्ड पे। क्वेश्चन नंबर 2 इज 1.6 होल रेशियो पावर पावर ऑफ x x इज इक्वल टू 21। इट इज द सेम क्वेश्चन, बिल्कुल उसी तरह का है। जल्दी से करके बताओ मुझे आंसर x का क्या आ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट 6.4 करो। सर 6.48 6.48 सर मेरे कितना आ भी रहा है हमजा? 6.48 सर, पक्का 6.48। सर मेरा भी जबरदस्त जबरदस्त, चलो वेरी गुड, शाबाश शाबाश हमजा, शाबाश हसन। क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट कर दो। क्वेश्चन सर नंबर 3 क्वेश्चन में नंबर देखो क्या 3 का करना आ है। रहा है 0.834। क्वेश्चन नंबर 3 का आ रहा है 0.834 सर। हमजा क्या किया मुझे बताओ इस सवाल में, सवाल बताओ सवाल क्या है। सर सवाल है 2 into 3 रेशियो पावर ऑफ x इज इक्वल टू 5।
3 रेस तो पावर पहले ऑफ तुमने x क्या इक्वल टू किया? 5। तो सर मैंने उसको फ्रैक्शन बना लिया, अगले साइड में मैंने सर 2 को वहां भेज दिया सर दूसरी साइड पे, और फिर मैंने 5.2 कर वेरी लिया गुड, सर उसको। गुड। उसके बाद सर मैंने दोनों 5/2 पे is log 10 लिया 2.5। सर, मैंने log 10 लिया दोनों पे, दोनों साइड से फिर मैंने log 10 लिया, ठीक फिर है, सर पहले समझ मैं गया। 5.2 को मैंने 2.5 कर लिया सर। ठीक है, फिर टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। जी सर। उसके बाद सर फिर मैंने x को पहले लिख लिया, एक्सपोनेंट x को, हाँ सही। इस तरह सर मेरा आंसर आया बता दो हमको, आंसर क्या आ रहा है? 0.834 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक सर 0.834। ठीक है, गुड। सर जब हम अब लोग आ जाओ डिवाइड क्वेश्चन कर रहे नंबर। हैं, जब हम लोग डिवाइड कर रहे हैं तो हम लोग जी बोलिए। LG21 डिवाइड बाय LG1.6 डायरेक्टली कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन ये कि उसमें देख लेना पहले, सेफ साइड पे ये कि ब्रैकेट्स यूज कर लेना। मेरे ख्याल से तो आंसर बिल्कुल सही आएगा। ठीक है, मेरे ख्याल से तो बिल्कुल सही आएगा। एक बार चेक कर लो अलग अलग करके, और एक साथ करके चेक कर लेना। बेहतर ये कि अलग अलग कर लो, क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है कि कैलकुलेटर में यही प्रॉब्लम आता है कि हम सारे स्टेप एक साथ कर देते हैं, हम बॉड मार्क्स यूज नहीं करते, ब्रैकेट्स नहीं लगाते, जिसकी वजह से हमारे आंसर्स गलत देता है कैलकुलेटर। जो कैलकुलेटर को ओके बॉड मार्क्स सर। वाला कॉन्सेप्ट नहीं है ना, तो इट्स बेटर टू डू स्टेप बाय स्टेप। स्टेप बाय स्टेप कर लो, कोई मसला नहीं होगा। चलिए, तो 1 2 3 हो गए, फर्स्ट 3 क्वेश्चंस हो गए। अब एक क्वेश्चन नंबर 4 भी कर लो, क्वेश्चन नंबर 4 भी करते हैं, फिर आखिर के 4 करेंगे। सर 3 फिर से ट्राई समझा क्वेश्चन दो। नंबर सर 4 एज थर्ड वेल। क्वेश्चन आप दोबारा समझा सकते हैं? मैं थर्ड क्वेश्चन दोबारा समझा देता हूँ। ये थर्ड क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है 3 टू द पावर x इक्वल टू 5। ठीक है, ये मेरे पास क्वेश्चन था। तो पहले मुझे जो 3 पे पावर है x, इसको सेपरेट करना है ना, इसके साथ कोई नंबर नहीं होना चाहिए। तो इसके साथ यहाँ 2 है और वो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मैंने इस 2 को नेक्स्ट साइड पे भेज के डिवाइड कर दिया। तो 5 डिवाइडेड बाय 2 इज 2.5। तो अब मेरे पास जो एक्सप्रेशन बन गई, उसमें जो मेरे पास जो एक्सपोनेंट साइड है वो अलोन है, तो अब मैं टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स कर सकता हूं। ठीक है, जब ये अकेली हो जाए ना, तब टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स किया करो। तो देन आई टेक लॉग ऑन बोथ साइड्स, log of 3x equals to log of 2.5, एंड देन अगेन अप्लाई द लॉ। पावर पहले आ जाएगी, x पहले आ गई, log of 3, and then this log of 3 will get divided by log 2.5, and the answer will be x is equals to 0.834। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी, वो क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया सर मेरा। चलो, क्वेश्चन 4 हो गया, तो फिर आखिर के 4 पार्ट स्टार्ट करो। पहले मैं क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ सही है डिस्कस सर। कर लूं। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 4 मैं लिख रहा हूँ बोर्ड पे। क्वेश्चन नंबर 4 इज 4 minus 7 to the power 2x minus 1 equals to 1। चलो, फर्स्ट स्टेप क्या होगा, पहले ये नंबर्स सर को उधर 4 को भेजना वहां पड़ेगा। भेजेंगे ठीक सर, है, 4 को वहां तो भेजेंगे, -4 हो बिल्कुल जाएगा, फिर सर -3 हो जाएगा वहां, -7 रेज़ बिल्कुल पावर ऐसे ऑफ भी कर 2x सकते इक्वल टू। हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। वरना एक आसान तरीका क्या है, माइनस वाला उधर भेज दो, खत्म। ये वाला भी तो भेज देंगे, वही बात है बिल्कुल। जी 4 सर। को यहीं रहने दो, ये जी सर। पॉजिटिव 1 था, ये इधर ले आओ, ये नेगेटिव 1 हो गया, और ये नेगेटिव था, उधर जाके पॉजिटिव हो गया, एक ही बात है। जी सर। जी 3 फिर इक्वल्स 3 टू हो जाएगा 7 सही, टू द पावर 2 है। एक ही बात। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, जल्दी से, एक ही बात है, बिल्कुल सही कह रहे हो। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, log 3 log 7 रेज़ पावर ऑफ 2x। अब सर हम लोग फिर एक्सपोनेंट को पहले लिख लेंगे, log 7 2x में, 2x into log 7 is equals to log 3, 2x is equals to log 3 upon log 7। और फिर सर इसकी वैल्यू आई 0.5646, 0.5646, 2x is ठीक है। equals to 0.5646। इसका आंसर क्या आ रहा है, 2x इज इक्वल टू 0.5646, 0.5646 इज इक्वल्स टू सर इसका आएगा 0.2823, 0.2823। गुड। सर मुझे कौन सा करना है? सर 11 सर, अब 11 से शुरू करूं 12 से? अब 12, चलो 11 से शुरू कर लो, 11 से 15 कर लेते हैं। ठीक है, प्रैक्टिस हो जाएगी अच्छी। 11 से स्टार्ट करते हैं।
चलो अब 11 में तुम लोग को मुझे एक चीज समझानी पड़ेगी। अब तुम लोग को 11 में बस एक बहुत छोटी सी चीज समझानी है कि अभी तुम लोग टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स में लॉग विद द बेस 10 ले रहे हो, लेकिन जब क्वेश्चन में ई आ जाएगा तो तुम लॉग 10 नहीं लोगे, फिर आप ln लोगे, टेकिंग ln जी ऑन सर, बोथ साइड। क्योंकि लॉग लगा ये बात देंगे फिर समझ में सर। आती है? हाँ, LN, जी सर, अभी आपने समझाई थी फिर शुरू में भी। कैलकुलेट नहीं होगा। चलो एक क्वेश्चन मैं करके दिखाता हूं, फिर तुम लोग करो। मैं ये वाला पार्ट रब कर देता हूं। आई एम डूइंग क्वेश्चन नंबर 11। मैं क्वेश्चन नंबर 11 स्टार्ट कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 11 मैं लिख रहा हूं बोर्ड पे। सारे साथ चल रहे हैं हमारे? बाकी सबको समझ में आ रहा है? जी सर। एक मिनट में देखूं आज कौन कौन है। यस सर। अजर, एसएन को आ रहा है, सफान समझ में आ रहा है, निशा, रूबा, सर डी में मैं उजैर, थोड़ा अटक उनैस, गया हूँ। सर पार्ट डी में थोड़ा अटका डी हूँ। में थोड़ा अटक गए हो? हाँ कहाँ पे हो? सर। ये देखो मैंने सॉल्व किया डी। सर बताओ कौन से स्टेप तक? जब हमने वो टेक लॉग ऑन बोथ साइड्स कर लिए, वहां से आप करवा दीजिए। ठीक है, देखो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स किया। ठीक है, आपने यहां भी लिया log 3 और आपने यहां भी लिया log ऑफ 7 टू द पावर 2x। ऐसे ही है, मैंने इसको शिफ्ट करके लिख दिया। log ऑफ 7 टू द पावर 2x इक्वल्स टू log टू द पावर 3, log 3 सॉरी। उसके बाद क्या करूंगा? अप्लाई करूंगा रूल। रूल क्या कहता है? अगर आर्गुमेंट पे कोई पावर है तो पावर पहले आ जाती है, तो 2x को पहले लिख दिया एंड देन log 7 इक्वल्स टू log 3। ये log 7 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो log 3 अपॉन log 7 जब आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट करोगे तो 2x विल बी इक्वल्स टू 0.5646 आएगा। और आपको पता है यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां भेज के डिवाइड कर दूंगा तो x का आंसर आ जाएगा 0.2823। समझ आ गया सर। वो मतलब उससे पहले आप लॉग लॉग मतलब वो जो है उन्हें डिवाइड करके फिर 2 से डिवाइड करना। सही। बिल्कुल। चलिए द क्वेश्चन नंबर 11, e टू द पावर 1 प्लस x इक्वल्स टू 19। e टू द पावर 1 सर ये प्लस इंडेक्स x फॉर्म में, इक्वल्स इसको टू पहले 19। लॉगरिथमिक फॉर्म में अब करना है यहां सर, से पहले थोड़ा इसको सा कॉन्सेप्ट चेंज है। इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में करना है मतलब सर। उसी तरह करेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स ही करेंगे। ठीक है, बिल्कुल उसी तरह करेंगे। वो जो तुम कह रहे हो उससे भी हो जाएगा बिल्कुल, लेकिन हम लोग चूंकि मेथड नहीं चेंज कर रहे हैं, इसी तरह करते हैं, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड से ही करते हैं। लेकिन अब यहाँ लॉग कौन सा वाला लोगे? ln वाला लोगे, वो क्योंकि यहाँ LN ई आ वाला गया है। सर। ठीक है, तो जी सर। ln ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, वी आर टेकिंग ln ऑन बोथ साइड्स, बिल्कुल उसी तरह जैसे अभी हमने किया है। व्हेन विल टेक ln e 1 टू द पावर x इक्वल्स टू 19। लॉग की प्रॉपर्टी, सॉरी यहाँ मैंने ln नहीं लिखा, ln 19, क्योंकि वी हैव टू टेक ln ऑन बोथ साइड। अब बस थोड़ा सा जहन में रखना कि अब तुम्हें लॉग नहीं कैलकुलेट करना है, अब तुम्हें ln कैलकुलेट करना है। ln बिल्कुल लॉग के बराबर में होगा, तो ये थोड़ा सा जहन में रखना। अभी ऐसा ना हो जल्दबाजी में तुम लोगों ने दोबारा लॉग कैलकुलेट कर लिया। अब ये ln है, ठीक है, ln 19 है। चलो अब क्या करेंगे? लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं। पावर पहले आ जाएगी 1 प्लस एक्स, अब मुझे ये कौन बताएगा ln e कितना होता है? ln e कितना सर होता है? 1 होगा सर। 1 होगा, तो इसको वहां भेज के दिखा देता हूं ताकि ln 19 अपॉन ln e, तो ln e तो 1 हो जाएगा। जी ln सर, फिर 19 LN कैलकुलेट करो 19 ही जल्दी बच से गया सर। कैलकुलेटर से। ln 19 कैलकुलेट कर लो जल्दी से, कितना आ रहा है? 2.944 सर। मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसको रब कर देता हूँ, सर लास्ट स्टेप नजर नहीं आ रहा। मैं ऊपर कर देता हूँ, मैं ऊपर लिख देता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब जब आप इधर आ जाओगे, ठीक है, तो अब ये जो ln है, ln e यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो गया, तो दिस विल बिकम 1 प्लस एक्स इक्वल्स टू ln 19 अपॉन ln e एंड देन ये हो गया सर 1, फिर 1 फिर प्लस 1 एक्स, प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 2.944 सर। ln 19 इज इक्वल्स टू 2.944 सर। और फिर ये 1 प्लस है तो ये उधर जाके क्या हाँ हो जाएगा? जी, x इज इक्वल्स टू 1.944। 1.94।
चलो ट्राई क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14, 15 जल्दी जल्दी करो। 12, 13, 14, 15 करो। सर कौन कौन क्वेश्चन करने हैं? मैंने 1 और 4 कर लिया। हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया है, 2 किया है, 3 किया है, 4 किया है और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13 और 14, 15 भी मैं यहाँ बोर्ड पे लिख देता हूँ। ज्यादा क्वेश्चन इसलिए कर रहे हैं ताकि थोड़ा सा चीज समझ में आ जाए। फिर तुम लोग अकेले बैठ के करोगे परेशानी होगी तो फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, इसलिए अच्छा है कि बोर्ड पे एक साथ मिलके कर ले ताकि कॉन्सेप्ट अच्छा हो जाए। फिर उसके बाद आप अपनी प्रैक्टिस जारी रखो। आपको पता है यू हैव टू प्रैक्टिस, बुक है, पास पेपर्स है और एडिशनल मैथ की और भी बुक्स हैं, जहां से मटेरियल मिले प्रैक्टिस कर लो। क्लास में थोड़ा काम ज्यादा करेंगे, कॉन्सेप्ट थोड़े क्लियर हो जाएंगे। हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया है सफान, 1, 2, 3, 4, उसके बाद 11, 12, 13, 14 और 15। जल्दी जल्दी चेक करो, आंसर्स चेक करते रहो और आगे बढ़ते रहो जल्दी से। मैं 16 का एक पार्ट कराता हूं तुम लोगों को। मैं पानी पी के आ जाऊं, तुम लोग भी पानी पी लो जल्दी से। सर सर हो गया सर, क्वेश्चन नंबर 16 है, हो गया सर। यार सर पानी भी नहीं है तुम लोग ऐसे ही बोल। सर भैया पानी पीने गए हैं वो। चलिए तो कहाँ तक पहुंच गए हम लोग, क्या क्या कर लिए, कितने क्वेश्चन हो गए? क्वेश्चन नंबर सर 16 है, क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर नंबर 16 हो 12 गया सर। के बाद क्वेश्चन नंबर 16 करना है। नहीं नहीं, 12 के बाद 13 करो। 13, 14, 15 करो। कोई अगर समझ नहीं आ रहा तो मुझसे पूछो। 13 तो आसान है। 13 में ई नजर नहीं आ रहा ना, 13 में अगर ई नजर नहीं आ रहा तो यू कैन टू, आप log 10 वाला भी ले सकते हो। जब ई आ जाए तब ln लेना है बस। चलो मैं स्टार्ट करता हूं फिर। कहां से? 11 हो गया हमारा। चलो कैसे नंबर 12 से स्टार्ट करते हैं। 12 बल्कि 12, हाँ चलो 12 से कर लेते हैं। सर x इज इक्वल टू -0.712।
चेक कर लिया बुक के पीछे ये आंसर आ रहा है? यस सर। चलो मुझे करा दो जल्दी से सॉल्व। कौन सा ये क्वेश्चन नंबर 12। चलो जल्दी से क्वेश्चन बता दो मुझे। व्हाट इज द टेकिंग क्वेश्चन? ln on both sides। एक मिनट पहले क्वेश्चन लिख दूं। 12 का क्वेश्चन है e टू द पावर हाफ एक्स, e टू द पावर हाफ एक्स इक्वल्स टू 0.7। चलो तो फर्स्ट स्टेप विल बी टेकिंग ln on both sides। ln on both sides, तो it will be ln e to the power half x ln 0.7. Then apply the rule, this will be half x ln e equals to ln 0.7 की वैल्यू कितनी आ रही है बिस्मा? -0.356। -0.356। then half x, सर 5 7 आएगी ना, 6 6 था सर। We will ठीक है, ठीक। multiply। चलो ठीक है वो सही है, उसको कर लेते हैं 6 लिख लेते हैं। देन वी विल मल्टीप्लाई इट विद 2 ना, तो ln e तो 1 हो जाएगा। ln e तो 1 हो गया, यहाँ मैंने लिख दिया ln e जी is सर, ln e 1 होगा। 1, so this will be -0.3566 and then we just have to multiply it with 2। x का आंसर कितना आ रहा है? -0.712। जी हसन पूछिए। सर x के साथ पूरा पावर पॉइंट भी चला गया, मतलब सिर्फ x ही बिल्कुल जाएगा? नहीं, जो पूरी पावर होती है ना, कोफिशिएंट हो और कांस्टेंट जो भी हो, पावर जितनी भी है ना वो सारी की सारी नीचे आएगी। तो पावर में हाफ भी है, पावर में x भी है। अच्छा सही, e की पावर 1/2x है। सही, मैं समझा 1/2 की पावर x। नहीं, चलो उसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर। सर मेरा एक क्वेश्चन था, मतलब जब भी कभी e आएगा क्वेश्चन में सर, हमें यानी कि ln e अप्लाई करना है, मतलब log e अप्लाई करना होगा। हाँ, जब भी ln आएगा, जब भी आपको e नजर आएगा तो यू हैव टू टेक ln ऑन बोथ साइड्स। और जब e नहीं नजर आ रहा, आपके पास फ्रीडम है, आप दोनों यूज कर सकते हो, दोनों से सेम आंसर आएगा। लेकिन जब e नजर आ जाए तब आपको ln ही लेना है, आप log विद द बेस 10 नहीं लोगे, आंसर गलत आएगा। सही है सर। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन नंबर 13 हो गया हमारा, 12 हो गया। 13 तो इजी है, 13 को छोड़ देता हूँ, 14 करवा देता हूँ। 14 बता दे मुझे कोई क्वेश्चन जल्दी से। 14 है क्या हमारे पास? 6 टू द पावर 6 रेज़ टू पावर 2/x इक्वल्स टू 4। ठीक है, इक्वल्स टू 4। ठीक है, यहां मुझे e नजर नहीं आ रहा। ठीक है, देयर इज नो e, यूलर्स नंबर नहीं नजर आ रहा, तो आई कैन टेक, तो दोनों ले सकते हैं सर। दोनों ले सकते हैं, आपकी मर्जी, आप कोई भी ले लो। हम लोग एक सिंपल सा रूल बना लेते हैं कि जब e नहीं है तो हम log ऑफ बेस 10 लेंगे, जब e होगा तो हम log ऑफ बेस e वाला लेंगे। तो हम लोग ले रहे हैं टेकिंग log ऑफ बेस ऑन 10। बोथ। हाँ, ये हो जाएगा, दिस इज lg 6 टू द पावर 2x इज इक्वल टू lg 4 2/x lg6 2/x lg6 equals to lg4 2/x इज इक्वल्स टू lg4। lg4/lg6। गुड, शाबाश। क्या आंसर आ रहा है? डिवाइड कर दो दोनों को। जी सर कर रहा हूँ। उरूबा निशा हो रही है, समझ में आ रहा है? मायरा किधर है? मायरा तो आई थी लेकिन शायद चले गई फिर। 0.7737। ठीक है, 0.7737। तो 2/x equals to 0.7737। अब मुझे x की वैल्यू चाहिए तो मैं स्वैप कर देता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 2/0.0 हाँ, x is equals to 2/0.07737। 0.07737। 0. जी सर, नहीं सर, नहीं 0.7737। ठीक है, और डिवाइड कर दो जल्दी से, मुझे बता दो। जी सर। 2.58 सर। 2.58। चलो क्वेश्चन नंबर 14 भी हो गया। देख लो, इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लो। क्वेश्चन नंबर 15 तो आसान है, 16 पे आ जाते हैं। 16 का मैं एक दो पार्ट करा देता हूँ। एक पार्ट 16 का कर लेते हैं। हाउ मच टाइम डू वी हैव? हमारे पास टाइम है 12:30 में कितना टाइम है? 15 मिनट्स है हमारे पास। सर क्वेश्चन नंबर 16 कर लेते हैं सर। कर लो, क्वेश्चन नंबर 16 स्टार्ट करो। मैं एक पार्ट कराता हूँ। सर मेरा एक हो गया सर, मेरा ए भी हो गया सर, मेरा बी भी हो गया सर, ए और बी हो गया सर मेरा। चलो सी करो, सी ट्राई करो। जी पूछिए बिस्वा। क्वेश्चन नंबर
14 में आपने 2/x को 1/2x में कैसे ट्रांसफॉर्म किया? देखो ये 2/x है ना, 2/x इस साइड पे और वहां कुछ नहीं लिखा, तो इसका मतलब है कि वहां 1 है, ठीक है। अब मैंने इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया। क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब है कि ये x जो है वो यहाँ चला जाएगा, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 2 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और फिर ये जो x मल्टीप्लाई हो रहा था ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ये वाली चीज बन जाएगी। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया। समझ में आई या नहीं? आगे से चलो 16 का पार्ट सी मैं करा देता हूँ। 16 का पार्ट सी मैं सर करा सर देता मेरा हूँ। हो गया सर, थोड़ा ट्रिकी था लेकिन हो गया सर मेरा। चलो अच्छी बात है। बाकियों का क्या ख्याल है? 16 का कौन सा पार्ट मैं कराऊं? सर सी कराएं सर। सी कराएं? चलो पहले इन लोगों को करने दो, 14 ये 15 तक कर ले, फिर स्टार्ट करते हैं आगे। 5 मिनट दे दो इनको और। पार्ट बी कराएं। ऐसा ना हो कि तीनों पार्टी बोल दे, कोई ए बोल दे, कोई बी बोल दे, कोई सी बोल दे। सर 16 वो 16 सी कराएं सर, सी कराएं। चलो ठीक है, सी करा देता हूँ। हो गया सर मेरा। 1.71 आएगा सर सी का। ठीक है, तो मैं फिर 17 स्टार्ट कर दो, क्योंकि मेरा इरादा है 17 17 होमवर्क, हाँ 17 होमवर्क में देने का इरादा है, तो तुम अभी कर लो तो तुम्हारा जी होमवर्क जी भी हो सर, जाएगा। आसान है, ये 17 तो हुआ हुआ है सर, मेरे पास हुआ हुआ है। सर मैंने सर क्वेश्चन हर एक नंबर क्वेश्चन कर लिया है सर बुक में। मैंने कॉपी में कम से कम 24 की मैंने सर 24 तक सारे कर लिए हैं वो कॉपी में। चलो अच्छी बात, अच्छी बात। अब बाकियों को भी करने दो ना। जी पूछिए बिस्मा। सर क्वेश्चन नंबर 14 के बाद 15 करना, फिर उसके बाद 16 करना। हाँ बिल्कुल, नहीं क्वेश्चन नंबर जो 14 है, हाँ उसके बाद 16 पे आ जाओ। 15 तो आसान सा है, इतना मुश्किल नहीं है, 15 तुम लोग कर लोगे आराम से प्रैक्टिस में। क्वेश्चन नंबर 16 का मैं पार्ट सी तुम लोगों को करवा रहा हूँ बोर्ड पे, लेकिन मैं पहले इंतजार कर रहा हूँ कि सबका हो जाए तो फिर मैं आगे बढ़ूँ। मुझे जल्दी से चैट पे बता दो। आंसर है निशा क्या कह रही है? क्वेश्चन नंबर 13 का। निशा क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर मैं बुक से देख के बताता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 13 का आपके पास आंसर आ रहा है 0.811। आपका यही आ रहा है? जी सर। गुड, शाबाश। चलो अब मुझे बता दो जल्दी से कि 14 तक सबका काम हो गया? जी सर। मोहसिन, एहसन, उजैर, जल्दी से चैट बॉक्स पे आओ जाए। हाँ सर मैं 15 कर रहा हूँ। जी सर कर दिया। ठीक है, गुड गुड गुड। तुम लोग बोलो, मैं फिर आ गया। उनैस के साथ क्या हो रहा है? उनैस का कनेक्शन डाउन हो गया, चले गए। सारिम किधर गया? वाह वाह वाह, आया, अटेंडेंस लगाई और डिसअपीयर। व्हाट इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 12? देखो बोर्ड पे लिखा है अजर, क्वेश्चन नंबर 12 का जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है -0.712। आपका ये आ रहा है? बोर्ड पे लिखा हुआ है, ये देखो, ये इस साइड पे माइनस का 0.712 आंसर आ रहा है क्वेश्चन नंबर 12 का, और क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर आ रहा है 2.58। सर 16 सी पे आते हैं सर। सर क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर आ रहा था 0.811, यही आ रहा है? अच्छा 15 का कोई सर आंसर कैन पूछ सी रहा है? द बोर्ड। नहीं मैंने सॉल्व नहीं किया हुआ, 13 मैंने सॉल्व नहीं किया। मैंने 14 सॉल्व किया, मैंने 12 सॉल्व किया, 14 सॉल्व किया, 13 नहीं सॉल्व किया मैंने। सर 15 का आएगा x इज टू 2.40 और x इज टू -2.40। अच्छा हाँ, 14 के दो आंसर, 15 के दो आंसर आएंगे ना, क्योंकि सर एक्स क्योंकि स्क्वायर है। रेडिकल में, सर क्योंकि रेडिकल है ना, इसलिए दो दो वैल्यूज निकलेंगी, एक नेगेटिव में एक पॉजिटिव में। सर क्वेश्चन नंबर 16 तो आसान है, क्वेश्चन नंबर 17 से करवा दें। 16 जैसा सी तुम की लोग बात बोलो। कर रहे हैं सर, 16 सी की बात कर रहे मैं 16 सी भी करा देता हूँ, 17 भी करा देता हूँ। 16 सी कराऊंगा ना, तुम लोग को 17 समझ में आ जाएगा, तुम लोग खुद कर लोगे। मैं 16 सी करा देता हूँ, क्योंकि 16 सही है सी सर। और 17 बिल्कुल एक जैसे हैं। सर वो ब्रेक अभी तो करना है, वो 3x + 1 एक्सपोनेंट्स को फिर हाँ मैं करके। अभी करा देता हूँ। 16 का सी मैं करा रहा हूँ, तुम लोग 17 होमवर्क में कर लेना। देखो मैं कराता हूँ 16 का सी, मैं रब कर दूं बोर्ड। यस सर। आज अली नहीं आया ना, अली नहीं आया तो जो है ना ज्यादा काम कर लो, होमवर्क कम ले लो, वरना अली आएगा ना जिस दिन, उस दिन होमवर्क ज्यादा देंगे, फिर बोलेगा सब होमवर्क दे दिया आपने,
चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पार्ट सी. In question number 16 part C, we have to solve the following equations giving your answers correct to 3 significant figures. अच्छा ये एक चीज देख लो, ये बड़ी आती है पेपर में, मुझे ये बताओ, ये छोटा सा एक बड़ा कॉन्सेप्ट है पुराना सा, इसको डिस्कस कर लेते हैं कि 6.2845 अगर मैं तुम लोग से कहता हूं कि हाउ मेनी डेसिमल प्लेसेस आर देयर इन दिस नंबर, इस नंबर में कितने डेसिमल प्लेसेस हैं, तो क्या बोलोगे? 4. ठीक है, इस नंबर में 4 डेसिमल प्लेसेस हैं बिकॉज देयर आर 4 डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल. लेकिन अगर मैं तुमसे क्वेश्चन कहता हूं कि हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर इन दिस क्वेश्चन, तो क्या बोलोगे? 5. ये बात क्लियर है? 5. अरे हाँ सर, वो मैं गिनना भूल गया. 3 4 सही 5. तो हमेशा क्वेश्चन को गौर से पढ़ लेना कि क्वेश्चन बेसिकली सिग्निफिकेंट फिगर्स, ऑल नॉन जीरो नंबर्स आर सिग्निफिकेंट फिगर्स. जीरो के अलावा जितने नंबर्स हैं ना, ये सारे सिग्निफिकेंट फिगर्स के तौर पे हमारे लिए काउंट होता है. तो क्वेश्चन में देख लेना कि क्वेश्चन क्या कहता है. अगर क्वेश्चन कहता है कि गिव योर आंसर टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो इसका मतलब है कि डेसिमल के बाद सिर्फ 2 ही नंबर आएंगे. ठीक है, अगर मैं तुमसे ये बोलता हूं कि तुम्हारा ये आंसर आ रहा है और मैंने तुम लोगों को कहा कि गिव योर आंसर टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो इसका मतलब है कि यू हैव टू कीप दिस डिजिट, यहां तक आपको रखना पड़ेगा, एंड यू हैव टू उसको 4 और 5 को रिमूव करना है. तो मैथ्स में इस तरह रिमूव नहीं करते, हम एक कॉन्सेप्ट यूज करते हैं जिसको कहते हैं राउंडिंग ऑफ. तो हम देखते हैं कि जस्ट नेक्स्ट क्या नंबर है. 6.28 सर, क्योंकि वो 4 है ना, इसलिए 5 से ग्रेटर नहीं है, इसलिए 6.28 सर. तो राउंडिंग ऑफ, अगर 5 से ग्रेटर होता तो फिर 9 कर देते हम लोग. बिल्कुल, अगर ये 5 से ग्रेटर होता तो हम इससे पहले नंबर में ऐड कर देते. अभी ये ग्रेटर नहीं है, तो इसका मतलब है मेरा आंसर हो जाएगा 6.28. तो ये जो क्वेश्चन है ना, हाँ, ये जो क्वेश्चन नंबर 16 है, इसमें आपको अपना आंसर देना है करेक्ट टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स. मैं क्वेश्चन लिखता हूं बोर्ड पे. माय क्वेश्चन इज 2x + 1 = 3 to the power x. दिस इज माय क्वेश्चन. ठीक है, मेरा क्वेश्चन है 2x + 1 = 3x, और क्वेश्चन कह रहा है सॉल्व का मतलब है मुझे x की वैल्यू चाहिए. तो x की वैल्यू चाहिए मुझे, और मुझे 2x नजर आ रहे हैं इधर भी और उधर भी, तो मुझे दोनों x को पहले एक साथ करना पड़ेगा. ठीक है, आई हैव टू कंबाइन बोथ द x. हां, वही 2x * 2 raised to the power of 1 = 2x into 2 raised to the power of 1 = 3x. और फिर सर हम उसको उस साइड पे भेज देंगे, फिर हम सर वही लॉगरिथम्स दोनों साइड पे लेके आंसर ले आएंगे अपना, जैसे हम लोग करते हैं. अब मैं बताता हूं, अब मैं इनको बता देता हूं. ठीक है हमजा, ठीक है. तो 2x + 1 = 3 to the power x, ऐसे ही है. तो मुझे सॉल्व करना है, मतलब मुझे x की वैल्यू चाहिए. इसका मतलब है कि मुझे दोनों एक्सेस को एक साइड पे करना पड़ेगा, क्योंकि अगर x की वैल्यू चाहिए तो मुझे दोनों x एक साइड पे चाहिए. लेकिन यहाँ जो पावर है वो x + 1 में. हमने अपनी प्रीवियस एक्सरसाइज में देखा था 3.3 में कि वी कैन ब्रेक दिस पावर. हमारे पास एक आइडेंटिटी का रूल होता था जिसमें हम कहते थे इफ द बेसेस आर सेम, वो ऐड हो जाती है सर, वी कैन ऐड द पावर, है ना. ये रूल हमने इंडाइसेस में किया था. तो हम यहाँ ब्रेक कर सकते हैं पावर्स को. तो वी कैन राइट दिस एज 2 to the power x and 2 to the power 1 raised to the power of 1 = 3x. सर अब उसको वहां भेज देंगे 3/2 whole x. ये वाला स्टेप समझ में आया सबको? जी सर, ये वाला स्टेप समझ में आ गया. मैंने क्या किया, आई जस्ट ब्रोक द पावर. मैंने पावर्स को ब्रोक कर दिया बस, क्योंकि मुझे दोनों x, हाँ, मुझे दोनों x एक साइड पे चाहिए थे. ठीक है, अगर मैं इसको ब्रेक नहीं करता तो मेरे दोनों x एक साइड पे नहीं आ सकते थे. अब देखो मेरे दोनों x एक साइड पे कैसे आ रहे हैं. ये जो 2 to the power 2 x है, इसको मैं शिफ्ट कर देता हूं दूसरी साइड पे. ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 to the power 1 = 3 to the power x upon 2 to the power x. ये वाला स्टेप समझ में आया? जी सर. अब सर इसमें एक और आइडेंटिटी इन्वॉल्व है इंडाइस की, वो है 3/2 होल x सर, होल x. अब यहाँ इंडेक्स रूल एक और अप्लाई हो गया. यहाँ जो है वो हमने जो इंडेक्स का रूल अप्लाई किया था, हमने देखा दोनों पे सेम पावर है, तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं 2 to the power 1 = 3/2 होल पावर x. जब दोनों पे पावर सेम होती है तो हम दोनों की पावर्स को एक बार लिख सकते हैं. ये बात याद है? ठीक है. सर, अब 3/2 को कन्वर्ट कर दो, 3/2 को कन्वर्ट कर दो, ये 1.5 हो जाएगा. अब ये वाला क्वेश्चन तुम लोग को सॉल्व करना आता है? जी सर, लॉग्स ले लेंगे. log 10 lg, बिल्कुल. टेकिंग lg2 is equals to lg 1.5 raised to the power of x, फिर x
log 1.5. X LG15, x into LG15 is equals to LG2. सर अब XLG 1.5 नॉट 15. हाँ 1.5 मैंने भी 1.5 लिखा है भाई, गलत थोड़ी लिखा है, तो ये 1.5 वो नजर नहीं आ रहा ना बोर्ड पे, अभी बहुत रुको, छोटा है पॉइंट। अब मैं बड़ा डेसिमल बनाता हूँ। ये कैन यू सी द डेसिमल नाउ? जी सर। अब आ रहा है? यस जी सर। मैंने 15 थोड़ी लिखा है कोई। चलो अब कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके मुझे आंसर बता दो जल्दी से। सर 1.71 सर। 1.71 इज द आंसर, तो x इज इक्वल टू 1.71। ठीक है 1.71 इज योर आंसर। इसी तरह तुम लोग को बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 17 बिल्कुल ऐसे ही है। क्वेश्चन नंबर 17 तुम लोग अभी कर सकते हो अगर ट्राई करो तो। चलो अभी सर कर लो हो क्वेश्चन गया नंबर सर, 17, मेरा हो गया सर। बाकियों को भी करने दो हमका। क्वेश्चन सर नंबर 17 21 कर लो। करें सर? अभी नहीं, अभी तो जी इतनी सर। जल्दी थोड़ी कर लेंगे ना, वो सर क्लास में करेंगे ना। नहीं सर, वो सब्स्टिट्यूशन किया था ना हमने इंडाइसिस में, तो सर उसी से इन्वॉल्व करके कर लेते हैं। तो बस वो क्लास में करेंगे ना इंशाल्लाह। अभी ये है कि इसको अभी ये कर लो कि अगर तुम लोग 17, वो एक चीज डिसाइड कर लो कि 17 अभी करना है कि 18 होमवर्क, क्योंकि मुझे 2 क्वेश्चन होमवर्क भी देने ना, तो मैं ये सोच रहा था कि 18 के 17 2 कर लेते पार्ट हैं सर। सारे बताओ मुझे सोच के जल्दी से। मैं चाह रहा था कि 18 के 17 2 कर लेते हैं पार्ट सर। और 19 के 2 18 के फिर पार्ट सारे होमवर्क ले पार्ट लो। कर लेंगे। 18 का सारे पार्ट्स कर लेते हैं सर होमवर्क में, और 17 के अभी कर लेते हैं। सर दोनों दोनों ना करना, मतलब 10 मिनट ही नहीं लगेंगे। दोनों नहीं हो सकते, नहीं दोनों नहीं हो सकते ऐसा। देखो मैं ये मैं चाह रहा था कि मैं ये चाह रहा था 18 के 2 पार्ट होमवर्क में कर लो, 19 के 2 पार्ट, तो 4 पार्ट होमवर्क में कर लो, 17 को अभी कर लो। जी सर ऐसा कर लेते हैं, बिल्कुल सर ऐसा कर लेते हैं। 17 अभी कर लेते हैं सर, 17 जी बिल्कुल अभी सर, कर आपकी लेते हैं। मर्जी। क्योंकि 19 जो क्वेश्चन है ना, ये बेसिकली रिवीजन है, ये रिवीजन क्वेश्चन है जो कि प्रीवियस एक्सरसाइज का है, जिसमें सब्स्टिट्यूशन आ रही है। सही है सर, कर तो लेते हैं एक अभी। सर काम ये कर लो कि क्वेश्चन करने हैं। क्वेश्चन नंबर 17 करना है, बस लास्ट क्वेश्चन है आज का। क्वेश्चन नंबर 17 कर लो, मैं होमवर्क लिख देता हूँ। ट्राई क्वेश्चन नंबर 17, बिल्कुल इसी तरह का है क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, मैं देख रहा हूँ बोर्ड पे मुझे जगह मिल जाए कहीं, तो मैं यहाँ लिख दूँ, टॉप पे यहाँ नजर आएगा, हाँ यहाँ आएगा नजर। तो मैं होमवर्क ऊपर लिख रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 17 इज सेम एज इट इज, ये जैसे क्वेश्चन नंबर 16 किया ना, 17 बिल्कुल ऐसे ही है। जी सर, चलो बस लॉज ऑफ इंडाइसिस अप्लाई करना। सर बोलिए। सर आप इसकी रिकॉर्डिंग शेयर कर देंगे ना? डेफिनेटली मैं शेयर कर दूंगा। चलिए तो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 17 कर लो, दैट इज द लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सर हो 18 गया के सर, दो 1.86 x इज इक्वल टू 1.86 क्वेश्चन नंबर 7 का सर। बाकियों और को भी रिड्यूस जगह। सर मैंने कर लिया था 6x रेज़ टू पावर ऑफ 28 को पहले रिड्यूस कर लिया था सर, शो कर चलो रहा है। ठीक है हमजा, फिर आप जाओ, फिर तैयारी करो जुम्मे की। होमवर्क नोट कर लिया, बाकियों को करने दो, अगर जी सर जाना है आपको तो 18। यू कैन लीव। ठीक है नहीं सर मैं होमवर्क आराम नोट से कर जाता हूँ। लो। चलो ठीक, सर बाकियों को हम करने लोग दो। हाँ बोलो। given that 3x plus 1 multiplied by 2x minus 2 को हम लोग 6x plus 1 और नहीं multiply by x minus 2 लिख सकते हैं। ना 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 ना, बेसिस से देखो, उस वक्त हमारे पास पावर्स भी अलग हैं और बेसिस भी अलग है, इनको सिर्फ स्प्लिट करो, इनको सिर्फ स्प्लिट करो। 3 टू ओके द पावर x, 3 टू द पावर 1, 2 टू द पावर x और 2 टू द पावर -2, इनको स्प्लिट करो, खुद ब खुद तुम लोग को समझ में आना शुरू हो जाएगा। ओके सर बोलिए। सर ये है एक चीज ना, 3x plus 1.2x minus 2, हाँ बिल्कुल एक ही चीज है, तो दोनों इसको एक मल्टीप्लाई। साथ सॉल्व करेंगे ना? बिल्कुल एक साथ, इनको ब्रेक करो। 3 की पावर x लिखो, 3 की पावर 1 लिखो,
2 की पावर x लिखो, 2 की पावर -2 लिखो, चारों को मल्टीप्लाई करो, डॉट लगा देना बीच में, इक्वल्स टू 21। और फिर वो सेम पावर वाले को एक साथ मल्टीप्लाई कर दो लॉज ऑफ इंडाइसिस इस्तेमाल करके। ठीक, हमें शो Thank करना you. है, ठीक है, हमें शो दैट करना है 6 टू द पावर x इक्वल्स टू 28। तो आपको शो दैट करना है, इसका कोई आंसर नहीं है, इसका आंसर गिवन है क्वेश्चन में। जल्दी से मुझे बताओ कैसे करना है। फिर x की Sir? वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है, बोलिए। सर ये जो सबसे पहला क्वेश्चन है उसका जो पार्ट 13 है उसमें जो पाई की वैल्यू है उसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है ना? नहीं अगर तुम जरूरी नहीं। डायरेक्ट कैलकुलेटर में पाई डालोगी वो खुद ब खुद कर देगा। हम क्या लेना है, तुम लॉग पाई निकाल लो डायरेक्ट कैलकुलेटर से, लॉग पाई निकाल लो डायरेक्ट ओके कैलकुलेटर ओके से, डायरेक्ट आंसर दे देगा। इफ यू वांट टू यूज अ डेसिमल तो 22/7 भी इसकी वैल्यू है, 3.1428 भी इसकी वैल्यू है। आंसर में तो कोई चेंज नहीं होगा ना? नहीं कोई चेंज नहीं, आप डायरेक्ट कैलकुलेटर से ना लॉग पाई निकाल लो। ठीक है, फिर होमवर्क भी नोट कर लिया सबने, क्लास को वाइंड अप करें फिर इंशाल्लाह हम लोग जो है वो हमारी मुलाकात इंशाल्लाह मंडे को होगी। मंडे को ग्रुप ए आएगा इंशाल्लाह, तो वील कंटिन्यू विद द रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस। आप 19 तक कर लो, फिर इंशाल्लाह क्लास में 20, 21, 22, 23 में से कुछ पार्ट्स करके इसको वाइंड अप कर लेंगे एक्सरसाइज को। सही है सर। चलो ओके जी, सही है, अल्लाह हाफिज़ सर। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़ सर। अल्लाह हाफिज़ मोहसिन, अल्लाह हाफिज़ बिस्मा, अल्लाह हाफिज़। सफान को समझ में आ गया? सफान समझ में आ गया? सफान चला गया? अच्छा अजर है, अजर को क्लियर हो गया। अजर मैं इंशाल्लाह सॉल्यूशन उसका करके ना फिर तुम्हारे साथ शेयर करूंगा। पहले तुम असाइनमेंट सबमिट कर दो, फिर इंशाल्लाह मैं शेयर कर लूंगा सॉल्यूशन। ठीक है सर मुझे आपसे एक चीज पूछनी है। पूछिए। सर एक मिनट मैं अपना वो पेपर प्रेजेंट कर लूं। हाँ पेपर प्रेजेंट करके पूछो जल्दी से।